अपने खानदान का इतिहास बनाओगे, आप बहुत बड़ा बिजनेस करोगे, बहुत बड़े लीडर बनके आप समझ निकल के सामने आने वाले हो। वो 5 बातों में सबसे पहली बात यह है कि आप इस बिजनेस को जब कर रहे हो तो किस नॉलेज के साथ में आप काम कर रहे हो। यदि आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, यदि आप 20,000 रुपए कमा रहे हो, यदि आप 50,000 रुपए कमा रहे हो, तो आप समझ लेना कि आपको उतने नॉलेज का आपको पैसा मिल रहा है जो नॉलेज आज आपके पास में है। यदि आप अपनी इनकम बदलना चाहते हो, अपनी लीडरशिप बदलना चाहते हो, तो आपको अपने नॉलेज पर काम करना पड़ेगा, आपको अपना नॉलेज बदलना पड़ेगा। यदि 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो हफ्ते का, तो आपको 1 लाख रुपए वाला नॉलेज लेना पड़ेगा। यदि आप कैपिंग पर पहुंचना चाहते हो तो कैपिंग का नॉलेज लेना पड़ेगा। जितना नॉलेज है उस हिसाब से आपको इनकम हो रही है। यदि आप अपनी इनकम बदलना चाहते हैं तो आपको अपना नॉलेज बदलना पड़ेगा। नॉलेज बहुत जरूरी है। इन 5 चीजों में यदि कोई सबसे जरूरी चीज है तो वह है नॉलेज। इस बिजनेस को कैसे करना है वो सीखना बहुत जरूरी है। और यदि आप सक्सेस चाहते हैं तो आपको नॉलेज को गैदर करना पड़ेगा। नॉलेज गैदरिंग कहां से करोगे आपका अपलाइन के माध्यम से कर सकते हो, आप बुक्स पढ़ सकते हो, आप जो आपके जो अपलाइन के लीडर्स हैं मीटिंग्स लेते हैं उनके माध्यम से कर सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, इवेंट अटेंड कर सकते हो। इनसे आपको सबको नॉलेज मिलेगा। सबसे पहले तो आपको ये पता करने की जरूरत है कि आप कौन हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। आपको अपने बारे में पता चलना चाहिए और आप अपने बारे में जब पता कर लेते हो और अपने ऊपर काम करना शुरू करते हो तो धीरे धीरे सारी चीजें बदलना शुरू हो जाती है। मैं यदि थोड़ा सा पीछे जाता हूँ तो मैं जब सुनेरी जी को देखता हूँ, ग्रेवाल साहब को देखता हूँ, देवेंद्र जी को देखता हूँ, ये जितनी भी फ्रंटलाइन लीडर्स बैठे हुए हैं ये लोग ऐसे नहीं थे कभी भी। ये जब आए थे तो एक बहुत ही नॉर्मल से भी नीचे के बैकग्राउंड के लोग थे, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर काम किया, अपने आप की पहचान, अपनी समझ विकसित करी, नॉलेज बढ़ाया और आज उस नॉलेज की वजह से आप देखिए कि फ्रंट लाइन में बैठे हुए हैं। आज उनकी लाइफ स्टाइल देखिए, आज उन्होंने जो इतिहास बनाया हुआ है वो कभी भी भूला नहीं जा सकता है। तो नॉलेज बहुत जरूरी है। और नॉलेज की जब बारी आती है ना तो कोई आदमी आपके पास में आता होगा, आप लोग अपनी अपनी टीम में काम करते हो, कोई ना कोई जरूर बोलता हो कि लिस्ट खत्म हो गई है सर क्या करें। तो आपके पास में नॉलेज होना चाहिए कि जिसकी लिस्ट खत्म हो गई है उसके साथ में बैठ के कैसे 2000 लोगों की लिस्ट बना दो, वो कहलाता है नॉलेज। वो नॉलेज यदि आपके पास में होगा तो आप बहुत बड़ा काम कर पाओगे। यदि कोई आदमी आता है जो रेडी नहीं है प्लान देखने के लिए, लेकिन आप आते हो, अपना नॉलेज शेयर करते हो और उस आदमी को कैसे भी रोक लेते हो और अपना पूरा प्लान कंप्लीट करा करके साइन अप करा करके वहां से रवाना करते हो, वो नॉलेज कहलाता है। और जब आपको मौका मिलता है कि कोई आदमी पहले से ही रेडी है कि भाई कुछ भी कर ले, मैं तो मतलब ये इस तरह के कोई बिजनेस में कोई मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप आते हो, अपनी बातें बताना शुरू करते हो और अपना जो भी स्किल्स आपने डेवलप की हुई है उसकी वजह से आप उसको कैसे भी करके साइन अप करा लेते हो, 2 घंटे आप उसके साथ में बातचीत कर लेते हो, वो कहलाती है आपका नॉलेज, जिस नॉलेज की आपको जरूरत है। कोई आदमी आता है बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसके साथ में कैसे भी करके टाइम निकाल के उसके साथ में बातचीत करने के लिए तैयार होते हो, वो कहलाता है नॉलेज। और इसी तरीके से कोई आता है जो बोलता है ये तो चेंज सिस्टम है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है चेंज सिस्टम है, लेकिन आप कुछ ऐसी बातें करना शुरू करते हो कि वो इंप्रेस होता है और उसके दिमाग से वो चेंज का सिस्टम आप निकाल देते हो, वो कहलाता है नॉलेज। तो आपको उन सारे नॉलेज को एक्वायर करने की जरूरत है जिससे आपका काम आगे बढ़े, आपकी टीम को वो नॉलेज शेयर कर पाओ जिसकी वजह से आप बड़ा काम कर पाओ। और इन चीजों को लर्न कैसे करोगे? जो बहुत पॉजिटिव लोग हैं ना उनसे आप कभी भी लर्न नहीं कर सकते हो। आपके ग्रुप में यदि कोई निगेटिव आदमी है, कोई निगेटिव प्रॉस्पेक्ट है, वो आपको सबसे ज्यादा सिखाने वाला है। और हम हमेशा निगेटिव लोगों से भागने की कोशिश करते हैं, वही निगेटिव आदमी सबसे ज्यादा आपको सिखा सकता है, आपको नॉलेज दे सकता है।
तो आपको रिक्रूटमेंट का मास्टर बनना है, इन सारी चीज़ों में मास्टर करना है। अब आप मुझे बताओ, क्या नॉलेज अकेले से ठीक हो जाएगा क्या? नॉलेज यदि आपने गेन कर लिया, बहुत नॉलेज है आपके पास में, लेकिन आपका एटीट्यूड सही नहीं है, तो क्या बड़ा बिजनेस कर पाओगे? ऐसे नॉलेज वाले बहुत आए और बहुत चले गए। क्यों? क्योंकि उनका एटीट्यूड ठीक नहीं था। 4 लोगों ने मना कर दिया, उनकी हवा निकल गई और मान के बैठ गए कि ये काम तो हो नहीं सकता है। उनका एटीट्यूड ऐसा था, वो कभी नो सुन नहीं सकते। किसी अपलाइन ने कुछ गुस्से में कभी कुछ बोल दिया तो उनके अपलाइन को पकड़ के बैठ गए। इतना बड़ा ईगो कि कोई उनको कैसे डांट लगा सकता है। कुछ अच्छे के लिए लगाएगा, कोई आपको समझाने के लिए लगाएगा, लेकिन उन्होंने बात पकड़ के बैठे। तो एटीट्यूड यदि आपका ठीक नहीं रहेगा तो आप इस बिजनेस में रुकने वाले नहीं है। आपको एटीट्यूड पर बहुत काम करने की जरूरत है। और मैंने देखा है कि लोगों के जो सपने होते हैं ना, वो कंडीशनल होते हैं। कंडीशनल सपने कैसे होते हैं कि लोग यदि काम करेंगे तो मैं काम करने के लिए तैयार हूं। लोगों की शिकायत रहती है कि लोग काम नहीं करते, इसलिए मैं काम नहीं करता। लोगों की शिकायत क्या रहती है कि मेरे को अपलाइन जो है ठीक से बात नहीं करती है, ठीक से सपोर्ट नहीं करती है। यदि अपलाइन का सपोर्ट मिल जाए तो मैं बहुत बड़ा काम करके दिखा दूंगा। या फिर उनका ये रहता है कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूं लेकिन मेरा बिजनेस रन नहीं कर रहा है, रुक रुक के चलता है। यदि बिजनेस में मेरे को साइन अप बहुत अच्छा मिल जाए तो बहुत अच्छा काम करके दिखा दूंगा। या फिर मेरे से प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, यदि प्रोडक्ट बिक गए तो मैं बिल्कुल काम करके दिखा सकता हूँ। ऐसे प्रोडक्ट लेकर के आओ जिससे मैं बढ़िया काम करके दिखा दूँ। या फिर वो ये कहता है कि भाई मैं पूरी कोशिश करता हूँ लेकिन टूल मेरे से लेते नहीं है लोग। टूल लेना शुरू कर दें हमारे ग्रुप में, हमारी टीम में, तो मैं बहुत बड़ा प्लान दिखा सकता हूँ। लेकिन आप मुझे बताओ, ये कंडीशन है कि नहीं है कि ऐसा होगा तो मैं ऐसा करके दिखाने वाला हूँ। और इस बिजनेस में वही लोग कामयाब होते हैं जिनका ये एटीट्यूड होता है कि कुछ भी हो जाए मुझे काम करके दिखाना है, मतलब दिखाना है। कोई कंडीशन नहीं है, बहुत किसी कंडीशन के लिए बात करता है। और उनका एटीट्यूड जो होता है बहुत ही फाइटिंग एटीट्यूड होता है, और इसी फाइटिंग एटीट्यूड की वजह से वो बढ़िया काम करते हैं और बढ़िया तरीके से काम करते हैं। एक चीज याद रखना कि जो लोग बहाने होते हैं नाकामयाब होने के, लोगों के छोड़ने के, जो भी बहाने होते हैं नाकामयाब लोगों के बिजनेस को छोड़ने के, वही रीजन होते हैं कामयाब लोगों को बड़ी सफलता खड़ी करने के लिए। एक चीज और याद रखना कि घटना एक ही होती है। एक कोई आदमी बहाना बना लेता है और दूसरा व्यक्ति रीजन बना लेता है। कैसे? मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि कोई लोग बोलते होंगे आपको, सर मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं गरीब था। तो दूसरा आदमी बोलता है, सर मैं गरीब था इसलिए मैं इतना बड़ा बिजनेस कर पाया। सर 4 लोगों ने मना कर दिया इसलिए मैंने बिजनेस करना छोड़ दिया। सर 4 लोगों ने छोड़ा तो दिल पर लगी, और जब दिल पर लगी तो 4 लाख लोगों के लिए मेरे 4 लीडर दूसरी कंपनी में चले गए। सर 4 लीडर दूसरी कंपनी में चले गए, मैंने कसम खा ली कि 4 लाख लोगों की लीडर और 4 लाख। तो इस एटीट्यूड के बगैर काम नहीं होने वाला है। ये एटीट्यूड यदि आपने काम कर लिया तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं हो सकता है, हिस्ट्री बनाने से कोई नहीं रह सकता है। मुझे एक चीज बताइए, आपके पास में नॉलेज है, आपके पास में एटीट्यूड है, लेकिन यदि आपके पास में स्किल्स नहीं है तो काम हो पाएगा क्या? हेलो, नॉलेज भी बहुत अच्छा है, आपके पास में एटीट्यूड भी बहुत अच्छा है, लेकिन स्किल्स नहीं है तो काम कर पाओगे क्या? किन स्किल्स की बात कर रहा हूं? आपको यहाँ लोगों से बात करना पड़ता है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी। लोगों से रिलेशनशिप बनाना है, रिलेशनशिप स्किल्स आपको बनानी पड़ेगी। कैसे लोगों को मोटिवेट करना है जब हार जाते हैं, तो उनको मोटिवेट करने का आपको स्किल सीखना पड़ेगा। जब लोग निगेटिव हो जाते हैं तो उनको कैसे पॉजिटिव करना है ये सीखना पड़ेगा। लोगों की काउंसलिंग करना पड़ेगी, लोगों को कैसे प्रोडक्ट सेल करना है ये स्किल सीखनी पड़ेगी, पब्लिक स्पीकिंग करना पड़ेगा, और लीडरशिप। बहुत सारे हमेशा शिकायत आती है कि सर मेरा तो लोग कहना ही नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि हमारा प्रभाव नहीं है। लेकिन यदि आप
इन स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, बिलीव करें इसके बगैर कुछ भी नहीं हो पाएगा। यदि इन स्किल्स को डेवलप कर लेते हैं तो ये समझ लेना आपकी पूजा होगी, आपको लोग बिल्कुल मतलब कंधे पर उठा करके घूमेंगे, आप बहुत बड़ा काम करेंगे, बहुत बड़ी हिस्ट्री बताएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। आपके पास नॉलेज है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास में एटीट्यूड है, आपके पास में स्किल्स है, लेकिन यदि आपके पास में आपकी हैबिट ठीक नहीं है, आपकी हैबिट ठीक नहीं है। दो हैबिट होती है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक अच्छी आदतें दूसरी खराब आदतें। यदि आपका लेट उठना, झूठ बोलना, पैसे का इधर उधर करना, गुस्सा करना, सिगरेट पीना या इस तरह का नशा कुछ करना, यदि ऐसी कोई आदत है तो आप भूल जाओगे कुछ होने वाला है। पैसे इधर उधर करना, लोगों के झूठ बोलना कहीं ना कहीं आपको दिक्कत खड़ी करने वाला है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में 90% हम सिर्फ हैबिट की वजह से काम करते हैं। किसकी वजह से? हम अपनी आदतों की वजह से। और ऐसा किसी ने कहा है कि सबसे पहले कोई इंसान अपनी आदत बनाता है और फिर वो आदतें किसी इंसान को बनाती है। आप देखें कि आपकी क्या आदत है। मुझे अच्छा नहीं लगता था सुबह जल्दी उठना, मुझे अच्छा नहीं लगता था कि बहुत जल्दी उठ के मीटिंग करना, फ्लाइटें पकड़ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, मुझे अच्छा नहीं लगता था लोगों के साथ में बैठ कर बातचीत करना। लेकिन उन आदतों की वजह से जो अच्छी नहीं लगती थी उसको चेंज किया, और चेंज किया तो ये सारा कुछ रिजल्ट आपके सामने है। तो आपको अपनी हैबिट्स पर काम करना पड़ेगा। आप सोचते हो कि आपकी हैबिट वही रहे लेकिन सक्सेस आपको दूसरे मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हैबिट भी बहुत जरूरी है। तो मैं जितनी बातें बता रहा हूं आप चेक कर लेना, इनमें से कोई ना कोई एक ऐसी आदत होगी जिसकी वजह से आपका काम रुका रुका सा होगा। इन 5 में से आप बार बार चेक कर सकते हो कि आप कहां पर कहीं ना कहीं अटक रहे हो। लेकिन आपके पास में आपका नॉलेज है, आपके पास में एटीट्यूड है, आपके पास में स्किल्स है, आपके पास में हैबिट है, लेकिन आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, तब भी काम नहीं हो पाएगा। मेरे को कोई लीडर मिलते हैं, कई लीडर मिलते हैं, मैं पूछता हूं भाई क्या तुम्हारा क्या आगे का प्लान है, क्या करना चाहते हो? बोला सर 2 करोड़ रुपए कमाने, अगले 2 साल में ये करना है वो करना है। बोला कैसे करोगे? सर हो जाएगा। अरे बताओ तो सही कैसे होगा? सर बहुत मेहनत करूंगा, बहुत कोशिश करूंगा और जो भी होगा सारे इवेंट अटेंड करूंगा। लेकिन वहीं पर समझ में जाता है कि यदि आपके पास में आगे अपने टारगेट को पूरा करने की स्ट्रेटेजी नहीं है तो आप काम नहीं कर पाओगे। अभी आप मुझे बताओ कि मान लो कोई मैच है, क्रिकेट मैच है, उस क्रिकेट मैच में इंडिया को 200 रन बनाने या इंडिया को 120 रन बनाने, तो 200 रन बनाने के लिए स्ट्रेटेजी अलग होगी, 120 रन बनाने स्ट्रेटेजी अलग होगी। यदि आपको टारगेट जो कंपनी से मिले हुए उन टारगेट को यदि आपको पूरा करना है तो आपको गोवा जाना है तो आपका स्ट्रेटेजी अलग होगी। यदि आपको यूरोप टूर करने जाना है तो उसकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग होगी। और जब तक आपके पास में स्ट्रेटेजी नहीं है आप काम कर नहीं पाओगे। सिर्फ हवा में सिर्फ मोटिवेशन करने से, मोटिवेट रहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। हेलो, एक सवाल और है, क्या कंपनी हमको ज्यादा मोटिवेट रहने का पैसा देती है क्या? मोटिवेट रहने का कोई पैसा नहीं मिलता है, हमें पैसा मिलता है मोटिवेशन के साथ साथ स्ट्रेटेजी बनाना। और ये 5 चीजें मैंने आपके साथ में जो शेयर करी है, इसको किस तरीके से आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं इन 5 चीजों को, 5 सूत्रों को लेकर के चलते हैं, उनको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूँ। लास्ट